जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी अनिवार्य के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि अभी जारी हुआ है। अभी जारी हुए हैं ये मॉडल पेपर, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार से आपका पेपर का जो पैटर्न है वो रहने वाला है, इस ब्लू प्रिंट के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। इसी के आधार पर हमारा जो पेपर है वार्षिक आने वाला है। वार्षिक वाला जो पेपर है इसी के आधार पर आने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा तो आपको पता है कि जो पूर्णांक है वो 80 रहे हैं और समय है वो आपका अब 3 घंटे 15 मिनट का रहा है। यानी पहले क्या हुआ था, कोरोना काल के अंदर समय में कुछ कटौती की गई थी, लेकिन अब है वो समय आपका 3 घंटे 15 मिनट फिर से कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपके वस्तुनिष्ठ जो पर्सन है, वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान वाले जो पर्सन है उसकी संख्या तो होगी 8 संख्या होगी। यानी वस्तुनिष्ठ पर्सन 12 आएंगे और रिक्त स्थान 6 रिक्त स्थान यहाँ पर पूछे जाएंगे। अंक भार प्रत्येक पर्सन का प्रत्येक पर्सन है वो 1 नंबर का होगा। कुल अंक की बात करें तो 18 होंगे और प्रतिशत यानी प्रश्नों का प्रतिशत है और अंक का प्रतिशत 18 होगा और प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो 22.50 होगा। और मिनट है, आपको कितने मिनट में करना है, संभावित जो समय है वो 27 मिनट के अंदर आपको ये जो 18 प्रश्न है वो करने होंगे। आगे बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की। तो अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है आपके, वो उन प्रश्नों की कुल संख्या है वो 11 है। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार है वो 1 रहेगा। कुल अंक प्रतिशत है वो 11 है और प्रतिशत जो प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो 13.75 रहेगा। आपको जो 22 मिनट के अंदर इन प्रश्नों को पूरा करना है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न की बात करें तो 7 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे लघु उत्तरात्मक के और अंक का जो प्रतिशत है वो 2 रहेगा। कुल अंक प्रतिशत है वो 14 रहेगा और प्रश्नों का प्रतिशत 17.50 रहेगा और आपको 42 मिनट के अंतर्गत इस प्रश्नों को हल करना है। आगे बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या 4 रहेगी। प्रत्येक का जो अंक भार है उसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 into 3 जिसमें 6 नंबर का होगा और एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा जिसमें 1 into 4 जिसमें 4 अंक का होगा और 1 into 6 यानी 6 अंक का होगा। प्रत्येक पर कुल प्रतिशत अंक है वो 16 अंक का होगा और प्रश्नों का प्रतिशत 20.00 होगा। 48 मिनट के अंदर आपको इसका इन जो 4 प्रश्न है उसका आंसर आपको लिखना है। निबंधात्मक क्वेश्चन की बात करें तो 4 निबंधात्मक आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और 21 इसका जो क्रम है वो देख लेना। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 12 का एक आएगा और 4 का एक आएगा और टोटल मिलाकर के 21 हो जाएंगे। कुल प्रतिशत अंकों का कुल प्रतिशत है और प्रश्नों का प्रतिशत 26.25 हो जाएगा। 56 मिनट के अंदर इन प्रश्नों को आपको करना है। टोटल मिलाकर के आपको है वो 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 195 आपको मिनट है वो मिलेंगी। यानी लगभग आपको जो समय दिया गया है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। आगे बात करते हैं अब हम डायरेक्ट पेपर की तरफ चलते हैं। किस प्रकार का ब्लू प्रिंट रहा है, नमूना किस प्रकार का रहा है। तो इस प्रकार का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया गया है। पूर्णांक 80 है। इस प्रकार से खंड ए के अंदर आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको जो अपठित जो गद्यांश दिया गया है उसको पढ़ करके यहाँ पर दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना है। यहाँ पर इसको पढ़ करके आपको हल करना होगा। आगे बात करते हैं, इसका यदि सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन भी है इस चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। एक बार हम इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया उसमें अपठित पद्यांश है, उसी प्रकार उसमें पहले गद्यांश दे दिया था, अब पद्यांश दे दिया है। आगे है, इसके भी प्रश्न दिए थे। आगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर है वो रेगिस्तान दिए गए हैं। वो रेगिस्तान दिए किसके हैं? वो आपका जो भाषा शब्द लिपि और जो शब्द शक्ति वाला जो टॉपिक था, अलंकार वाले जो टॉपिक हैं, उनमें से ये जो आए हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर लेनी है कि जो आपका ग्रामर का जो सिस्टम है ना, उसके अंदर आपको यहाँ पर रेगिस्तान पूर्ति वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर अति लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर आपको पारिभाषिक जो शब्दावली है ना, उसके 2 यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, अर्थ लिखने हैं इन दोनों के, 1 अंक का है ये। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में से उठा करके लिए गए हैं, इनका आपको आंसर देना है। प्रत्येक का 1-1 अंक का है। खंड ब है। खंड ब के अंदर क्या है? खंड ब के अंदर लघुतरात्मक क्वेश्चन है, जो कि आपकी जो बुक है ना, कौन सी, जो आपकी अभिव्यक्ति माध्यम वाली जो बुक है, उसमें से भी कुछ प्रश्न आए यहाँ पर। आपकी पाठ्य पुस्तक के जो अन्य जो बुक है, जैसे अंतरा हो गई और जो आरोह होगी, उसमें से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और 40 शब्दों के अंदर इनका आंसर आपको देना है। खंड स के अंदर आपको जो प्रश्न है वो यहाँ पर 60 से 80 शब्दों वाले हैं, वो प्रश्न दिए गए हैं, ये आपको देख लेने हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। नोट्स है वो, इनको नोट करके है वो आप याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बात करते हैं खंड द की। खंड द के अंदर आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, पद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको है वो व्याख्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है, और अथवा में भी इसके दिया जाएगा। और प्रश्न 16 के अंदर आपको है वो गद्यांश दिया जाएगा, जिसकी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। पद्यांश और गद्यांश दोनों के प्रश्न आगे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपको है वो एक विज्ञप्ति का प्रश्न आएगा, उसके अथवा के अंदर आपको निविदा का प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार से निविदा और विज्ञप्ति आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेनी है। अदरवाइज जो अधिसूचना जो टॉपिक है आपके, वो भी तैयार करने हैं, क्या पता इसकी जगह वो भी आ जाए, उसको भी अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, उसके अंदर आपको क्या करना है? एक निबंध लिखना है। शब्द सीमा आपको 300 रखनी है, और अंक इसका 5 है। यहाँ पर 4 निबंध दिए गए हैं, इसी प्रकार से 4 निबंध आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको जो आता है वो कर सकते हैं। इस प्रकार आपका पेपर रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर